एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कोड शेफ का वीकेंड डेवलपर चैलेंज। और ये नंबर है 7 वाला, जो कि प्रोजेक्ट बेस्ड है रिएक्ट जेएस के ऊपर। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे वीकेंड डेव चैलेंज में, और ये सारे क्वेश्चन रिएक्ट जेएस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन इधर है, देखो। डायरेक्ट अपन कोड में चलते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसी वेबसाइट दिखेगी। तो बहुत सारी चीजें मैं समझाता हूँ। जो लोग पहली बार इसको कर रहे हैं वो लोग ध्यान से देखना। देखो क्या क्या चीज है। सबसे पहली चीज, आपको ये कोड दिखेगा, इधर आपको कोड करना है। जब कोड हो जाएगा तो आपको रन करना है कोड को, और फिर सबमिट करना है। नीचे आपका टर्मिनल है, इसमें आपका सारा कंसोल का सब रन हो रहा है। लेफ्ट साइड आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो चीज है ये आपको पढ़नी पड़ेगी। ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपको काफी बड़ा लगेगा अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें लिखी है। बट जब मैं समझाऊंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो, अगर आपको कोड देखना है, पूरा कोड, तो आपको इधर देखना है फाइल एक्सप्लोरर में। कहाँ पे? फाइल एक्सप्लोरर। तो अगर आपने रिएक्ट जेएस के साथ पहले काम किया है तो आपको पता होगा कि सोर्स नाम का फोल्डर होता है, जिसके अंदर ये सारी फाइल्स होती है। तो मेन फाइल अपनी है app.js। अभी उसके अंदर अपन ने गेम कंपोनेंट लिया है और ये सब वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर इधर अपन को ये सारे टेस्ट केस रन करना है। ठीक है, ये अपन को टेस्ट केस है। ठीक है, और फिर ये है रिसेट लैब। ठीक है, और ये ब्राउजर वगैरह है। तो मेन चीज है अपना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं समझाता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है कि अपन को एक टिक टैक टो गेम बनानी है। टिक टैक टो की गेम बनानी है। आई होप आपने सबने खेला होगा टिक टैक टो, सुन चौकड़ी जिसको बोलते हैं, एक्सो। राइट, खेला है ना सबने? तो एक्सो वाली गेम बनानी है। अभी एक्सो में क्या होता है कि या तो देखो, ये जो चीज है इन्होंने उसको नाम दिया है गेम। उसको क्या नाम दिया है? गेम। अपन को गेम बनानी है। उसके अंदर ये जो चीज है इसको उन्होंने बोला है बोर्ड। क्या बोला है? बोर्ड बोला है। और बोर्ड के अंदर ये जो चीज है इसको उन्होंने बोला है सेल। क्या बोला है? सेल। अभी या तो सेल एक्स हो सकता है, या तो सेल क्या हो सकता है? ओ हो सकता है। तो ये मेरे को पता चला। अभी देखो, ये आप पढ़ सकते हो, यू विल इंप्लीमेंट द स्क्वायर कंपोनेंट फॉर द टिक टैक टो गेम। तो उन्होंने गेम और बोर्ड जो है वो ऑलरेडी बना के रखा है। अपन को ये सेल वाला कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, अपन को ये सेल वाला बनाना है। तो उसने क्या बोला है? द स्क्वायर कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल ऑफ ऑन द बोर्ड गेम। ठीक है, एक सिंगल सेल है वो, जो कि एक्स बताएगा या ओ बताएगा या रिमेन्स एम्प्टी। ठीक है, तो या तो खाली होगा ये, या तो एक्स बताएगा, या तो फिर क्या बताएगा? ओ बताएगा। अभी देखो, ऑन क्लिक फंक्शन ये सब है। अभी कोई भी अगर आप चैलेंज कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली चैलेंज की रिक्वायरमेंट पे जाना है। कहाँ पे जाना है? रिक्वायरमेंट पे। ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, ये कंपलसरी आपको पढ़ना है। इधर से ही आपको पता चलेगा कि क्या कोड करना है। तो अपन को 3 चीजें करनी है, ध्यान से देखो। डिस्प्ले द वैल्यू प्रॉप, वैल्यू पास्ड बाय द वैल्यू प्रॉप, कॉल द ऑन क्लिक फंक्शन एंड ऐड द सीएसएस। तो देखो, उसने ऐसा बोला कि मेरे को ये सेल बनाना है। अभी ये सेल जो है ना वो एक बटन है। क्या है? एक बटन है। तो बटन के अंदर उसने बोला है कि 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो बटन की वैल्यू क्या शो होनी चाहिए, कौन सी वैल्यू शो होनी चाहिए। तो उसने ऐसा बोला है कि जो प्रॉप्स पास करेंगे, आई होप आपको प्रॉप्स का मीनिंग पता है। प्रॉप्स के अंदर एक वैल्यू नाम का एक फील्ड है, उसको पास करना है। दूसरी चीज उसने बोली है कि जब फंक्शन को क्लिक करोगे तो क्या होगा, क्लिक करने पे क्या होगा। तो उसने ऐसा बोला है कि प्रॉप्स के अंदर एक ऑन क्लिक नाम का फंक्शन है, वो रन होना चाहिए। उसने ऐसा बोला है। और तीसरी चीज उसने बोली है कि स्टाइलिंग, कि आपको प्रॉप को स्टाइल करना पड़ेगा। तो उसने ऐसा बोला है कि उसने ऑलरेडी एक क्लास बना के रखी है जिसका नाम है स्क्वायर। जिसका नाम क्या है? स्क्वायर। अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। एड द सी एस एस क्लास स्क्वायर उसने ऑलरेडी बना के रखी है टू द बटन। ठीक है, तो अपन को ये क्लास ऐड करनी है, ये वाली। तो 3 चीजें अपन को करनी है। तो आई होप आपने आपको रिएक्ट आपने पढ़ा है पहले। रिएक्ट में क्या होता है कि अपन कोई भी फंक्शन बनाते हो। ठीक है, मान लो मैंने कोई भी फंक्शन बनाया। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रॉप्स। क्या बोलते हैं? प्रॉप्स। फिर ये फंक्शन बनाया मैंने। अभी कोई भी फंक्शन होता है तो उसके अंदर अपन रिटर्न करता है कोई भी चीज। तो नॉर्मली अपन डिव के अंदर लिखते हैं, राइट? नॉर्मली अपन डिव को रिटर्न करता है। बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में डिव की कोई नीड नहीं है। आपको डायरेक्टली एक बटन रेंडर कराना है। क्या रेंडर कराना है? बटन। समझ में आया? आपको क्या रेंडर कराना है? बटन। ये बटन क्या डिनोट करता है? ये सेल डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? सेल। अभी ये जो बटन है उसके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी वैल्यू शो होनी चाहिए। तो बटन की वैल्यू कहां लिखते हैं अपन? इधर। बटन की वैल्यू अपन कहां लिखते हैं? इधर। ठीक है, ये बटन है।
और ये बटन क्लोज है, तो वैल्यू कहाँ लिखेंगे अपन, इधर। तो उसने क्या बोला, ये जो प्रॉप्स है उसके अंदर एक वैल्यू नाम का फील्ड है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा आपको, आप एक्चुअली कोड में देख सकते हो, ठीक है। देखो, सॉरी, हाँ, अपन को इधर कोड करना है, बरोबर। तो ये जो बोर्ड है ना, इसके अंदर आप देख सकते हो कि स्क्वायर नाम का एक कंपोनेंट है, उसको रेंडर किया है। और उसके अंदर तीन अपने प्रॉप्स पास किए हैं, मतलब प्रॉप्स के अंदर तीन चीजें पास की है। एक तो की पास किया है, एक वैल्यू पास किया है, और एक ऑन क्लिक पास किया है। तो उसने की के बारे में तो कुछ नहीं बोला, बट अपन को वैल्यू पास करनी है और ऑन क्लिक फंक्शन पास करना है। तो प्रॉप्स जो है उसके अंदर दो चीजें पास करनी है अपन को, एक तो वैल्यू पास करनी है और एक ऑन क्लिक फंक्शन पास करना है। समझ में आया? तो इधर क्या लिखूंगा मैं, इधर क्या लिखूंगा मैं, प्रॉप्स डॉट, उसने एक्चुअली प्रॉप्स नहीं बोला, उसने प्रॉप बोला है। तो प्रॉप डॉट वैल्यू, मैं इधर क्या लिखूंगा, प्रॉप डॉट वैल्यू। इससे क्या होगा कि जो बटन बनेगा उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। मतलब या तो ये एक्स होगा, या तो ओ होगा, या तो एम्प्टी होगा। समझना है? अभी बटन, तो ये पहली चीज तो हो गई। फिर उसने बोला है कि बटन को क्लिक करने से क्या होगा, तो अपन को एक ऑन क्लिक नाम का हैंडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो बटन के अंदर अपन को ऑन क्लिक नाम का हैंडल बनाना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक हैंडल किसको कॉल करेगा, प्रॉप के अंदर एक ऑन क्लिक नाम का फंक्शन है। प्रॉप के अंदर क्या है, ऑन क्लिक नाम का फंक्शन है। देखो रिक्वायरमेंट पढ़ो, कॉल द ऑन क्लिक प्रॉप फंक्शन, ठीक है। तो प्रॉप के अंदर एक ऑन क्लिक नाम का फंक्शन है। तो ये जो बटन है वो किसको कॉल करेगा, इसको, ठीक है? तो सेकंड चीज भी हो गई। फिर थर्ड चीज उसने बोला है कि स्टाइलिंग ऐड करनी है मेरे को। तो स्टाइलिंग कैसे ऐड करते हैं, बटन में क्लास देके। सो मैं एक क्लास दे दूंगा इसको, क्या नाम है उसका, स्क्वायर। अभी आप क्लास भी लिख सकते हो, आप क्लास नेम भी लिख सकते हो। अगर आप टेलविंड सीएसएस यूज कर रहे हो तो आप क्लास नेम भी लिख सकते हो, या तो क्लास भी लिख सकते हो, सेम चीज है, ठीक है। तो तीन चीज अपन ने कर दी। सबसे पहली चीज वैल्यू ऐड की, दूसरी चीज ऑन क्लिक फंक्शन ऐड किया, और तीसरी चीज क्लास नेम ऐड किया। तो देखो इसको कोड करता है। देखो बहुत सिंपल है, आपको घबराने की कोई नीड नहीं है। अगर बहुत सारी चीजें हैं तो कभी घबराना नहीं है, शांति से पढ़ो सबको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बार मैंने देखा था, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया था, मैंने बोला ये क्या है ये सब, ठीक है। बट फिर एक बार मैंने शांति से पढ़ा तो मेरे को समझ में आ गया। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज, ये जो चीज है इसमें अंडरलाइन लिखा है, तो सबसे पहले इसको काट के आप प्रॉप लिखो। बिकॉज उसने क्या बोला है कि आपको प्रॉप को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने प्रॉप लिखी, फिर मैं इसको हटा दूंगा, ठीक है। सॉरी, इसको इतने सारे को नहीं, मैं इसको हटा दूंगा। मेरे को क्या रिटर्न करना है, मेरे को एक बटन रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, बटन, ठीक है। तो मैंने बटन बताया। बटन के अंदर तीन चीजें मेरे को ऐड करनी है। सबसे पहली चीज, प्रॉप के अंदर एक वैल्यू कंपोनेंट है, प्रॉप के अंदर एक वैल्यू नाम की फील्ड है, वो मेरे को शो करनी है। अभी रिएक्ट जेएस में अगर आपको कोई वैल्यू शो करनी होती है तो आप इसको किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स में। किस में लिखेंगे, करली ब्रैकेट में। तो पहली चीज हो गई, मतलब ये वाली रिक्वायरमेंट डन। सेकंड वाली चीज है कि ऑन क्लिक फंक्शन आपको शो करना है। तो बटन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, ऑन क्लिक, क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक। मैं किसको कॉल करूंगा, मैं प्रॉप डॉट ऑन क्लिक को, किसको, प्रॉप डॉट ऑन क्लिक को। मतलब जैसे ही बटन क्लिक होगा वैसे कौन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो सेकंड चीज भी हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो गई, सेकंड भी हो गई। अभी थर्ड रिक्वायरमेंट बोलती है कि स्टाइलिंग ऐड करनी है। तो अब बटन के अंदर स्टाइलिंग कैसे ऐड करेंगे, स्टाइल से, सॉरी क्लास नेम से। तो मैं लिखूंगा क्लास नेम, और उसने बोला है कि क्लास नेम आपको क्या देना है, स्क्वायर, ठीक है। उसने क्या दिया है, स्क्वायर। डन, तो रन करते हैं। बस इतना ही है कोड, इतना ही है, खत्म। तो जब आप रन करोगे तो सर्वर रन हो रहा है, मतलब क्लाइंट साइड सर्वर, और इधर आपको आउटपुट दिखेगा। तो देखो बोर्ड दिख गया। आप इधर, उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, देखो एग्जाम्पल दिख रहा है ये वाला। तो सेम टू सेम एग्जाम्पल आपका रन होना चाहिए। तो देखो मेरे सारे बटन्स काम कर रहे हैं, दिख रहा है। मतलब मेरा कंपोनेंट प्रॉपर है। तो इसको सबमिट करते हैं अपन। समझ में आया, कुछ नहीं है, शांति से करो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो ये सबमिट हो रहा है, चल भाई हो जा। ठीक है। तो ये देखो, ये एक टेस्ट केस नहीं चल रहा, शोज एम्प्टी व्हेन वैल्यू इज नल। ठीक है, तो देखते हैं इसका एरर क्या हो सकता है। तो एक बार इसको वापस सबमिट करके देखते हैं क्या एरर आ सकता है। प्रॉप लिखा है अपन ने, सबसे पहले प्रॉप डॉट वैल्यू पास किया इधर, और प्रॉप डॉट ऑन क्लिक को भी कॉल किया, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लो, वैल्यू लिखा है इधर और इधर ऑन क्लिक लिखा है, ठीक है। इधर भी वैल्यू है और इधर भी ऑन क्लिक है।
और इधर भी ऑन क्लिक ही है, सही तो लिखा है। तो इधर भी ऑन क्लिक ही आना चाहिए ना, क्योंकि जब बटन को रन करोगे, इधर क्लास नेम लिखा है मैंने, क्लास लिखने से कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, क्लास लिखो या क्लास नेम लिखो, ऊपर से एरर आ रहा है, बट तो भी एक बार सबमिट करके देखते हैं, शायद कुछ चेंज हो जाए। ऑन क्लिक्स इज मिसिंग इन प्रॉप्स वैलिडेशन। ऑन क्लिक आ तो रहा है, बट ये रन नहीं हो रहा, सबमिट नहीं हो रहा। तो देखो ये एरर आ रहा है ना, तो एरर क्यों आ रहा है कि मैंने चेक किया कि props डॉट वैल्यू नल होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर नल है तो एम्प्टी प्रिंट होना चाहिए। तो अपन ने चेक नहीं किया, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि अगर props डॉट वैल्यू अगर नल है तो मैं इस पे एम्प्टी प्रिंट करूंगा, वरना मैं prop डॉट वैल्यू प्रिंट करूंगा। ठीक है, सो एक्चुअली प्रॉप आना चाहिए, कि मैंने क्या चेक कर लिया कि अगर prop डॉट वैल्यू अगर नल है तो एम्प्टी प्रिंट करूंगा मैं, वरना prop डॉट वैल्यू प्रिंट करूंगा। ठीक है, तो रन करते हैं इसको। जब मैंने ओरिजिनल कोड जब सबमिट किया था ना, तब मेरे को ये चेक करने की नीड नहीं थी, तब मैंने सिर्फ prop डॉट वैल्यू लिखा था तो भी हो गया था। बट अभी फॉर सम रीजन ये नहीं हो रहा। देखो सब रन हो रहा है, सबमिट करता है। फॉर सम रीजन ये अभी काम नहीं कर रहा था, अगर मैं सिर्फ prop डॉट वैल्यू लिखूंगा ना तो ये काम नहीं करता। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता। हाँ तो देखो अभी सारे टेस्ट के सबमिट हो गए। अगर मैं सिर्फ prop डॉट वैल्यू लिखता हूँ तो होता है कि नहीं होता। अभी इसको सबमिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको नहीं कर सकता है बिकॉज एक बार सबमिट हो गया। तो एक चेक करता हूँ मैं, रुक जाओ। मैंने ओरिजिनली सिर्फ prop डॉट वैल्यू लिखा था इसीलिए। तो होने दो इसको। ठीक है, सो आ गया है अभी ये जो कोड है, इसको मैं पेस्ट करता हूँ और अब सबमिट करके देखते हैं। अगर सिर्फ prop डॉट वैल्यू लिखे तो आता है कि नहीं आता। अच्छा तो चल गया, अबे क्या बात है यार, अभी तो अभी अभी लिख रहे थे तब नहीं चल रहा था, आपने देखा। अभी अपन ने वही लिखा था बट तब नहीं चल रहा था, और अभी चल गया, क्या बात है। खतरनाक चीज है, चलो कोई बात नहीं। पर समझ में आया आपको। कोई भी क्वेश्चन है ना तो आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है, ठीक है। ये कोड शेफ वाले मस्ती कर रहे हैं अपने साथ। ये आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है, 3 रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। तो उसके हिसाब से मैंने देखो कोड लिखा है ये वाला। ठीक है, ये जो प्रॉप है उसमें 3 चीजें हैं। एक तो आपका ये वैल्यू है, एक आपका ऑन क्लिक फंक्शन है, और एक आपका क्लास नेम है। डन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।